आज कुत्ता पालने की भी बवा आम हो रही है, शौकिया कुत्ता पालते हैं। माँ बाप को घर से निकाल के बाहर करके ओल्ड हाउस पहुंचाने का प्लान है, कुत्तों को पलंग पे लेके सो रहे हैं। क्या सोच है? ये जदीद दौर है, ये मॉडर्न दौर है, ये बहुत तरक्की याफ्ता दौर है। ये तरक्की है जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिनकी दुआओं से विलायत तक मिलती है, उनको माँ बाप को कभी भाई के घर, कभी बहन के घर, कभी पड़ोसी के घर फेंका, और वो कुत्ते जिनकी वजह से रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उनको बिस्तरों पे लेके सो रहे, उनको गले लगाते, उनको सीने लगाते, उनको चूमते हो। माँ बाप को चूमना चाहिए, कुत्तों को चूम रहे हो। क्या दौर आ गया है। अल्लाह के बंदो, जहां कुत्ता और तस्वीर, और लोग तस्वीरें भी लगा के रखते हैं, मैं इस पर अब कोई ज्यादा बात नहीं करता। लोग चंद जबानें जान लें तो उनके पैर जमीन पे नहीं रहते। कुदरत बता रही है कि जिसके मुंह में 70,000 जबानें हों, वो 70,000 जबानों में, हर जबान में 70,000 लुगत में तस्बीह करता है अल्लाह की। अब अगर और अल्लाह की पाकी बयान करता है, और फिर उस तस्बीह से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा करता है जो रोज कयामत तक फरिश्तों के साथ उड़ता रहेगा। अब कितने फरिश्ते पैदा होते हैं आप अंदाजा करें। अब उसके बाद जो नतीजा निकाला गया है, मेरा रियाजी में मैं थोड़ा कमजोर हूं, बल्कि रियाजी में क्या, मैं तो हर मामले में ही कमजोर हूं, लेकिन बहरहाल अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करें। 70,000 मुंह, 70,000 जबानें, 70,000, हर जबान में 70,000 लुगतें। उसका हिसाब जोड़ा गया तो पता चला कि जब 70,000 मुंह को 70,000 जबानों से जर्ब दें तो 4 अरब 90 करोड़ बनते हैं। 4 अरब 90 करोड़ बनते हैं। फिर उसके बाद इन 4 अरब 90 करोड़ को 70,000 लुगतों के साथ जरब दें तो फिर कितने हो जाते हैं? 34 पदम, 30 खरब। और ये पदम कहते, एक पदम होता है, अल्लाह अकबर, 10 खरब से जायद पर एक पदम होता है। और ये कितनी तादाद बन रही है? 34 पदम, 30 खरब। वो तस्बीह करता है, तस्बीह, ये उसकी कैफियत है। यानी अक्ल भी हैरान है, लुगतें भी हैरान है, सब कुछ हैरान है। ये अल्लाह का एक फरिश्ता है जिसे हजरत रूह अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब इसको देखकर आपको पता चलता है कि ये फरिश्ता कितना बड़ा है, खुदा का दरबार है, अल्लाह की बारगाह में खशियत के साथ निगाहें झुकाए खड़ा है। लेकिन उसी रूह को मुस्तफा जान रहमत का खातिम बना दिया गया है। जिसका खातिम इस शान का हो, वो मखदूम की शान का हो। ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मकाम है। अल्लाह अकबर। तो ये हजरत रूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात मैंने की। उसके बाद अब बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए अब 5 फरिश्तों का तारुफ मुख्तसर अल्फाज में, बल्कि 6 फरिश्तों का। वक्त ना तो कुछ और आगे बढ़ेंगे वरना खत्म। 4 फरिश्ते बहुत मशहूर हैं, सबके नाम आपको पता होंगे। एक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, एक हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, एक हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है जिन्हें मौत का फरिश्ता मलकुल मौत भी कहते हैं, एक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। ये 4 फरिश्ते बहुत मशहूर हैं। इनको रुसुल मलाइका कहा जाता है। फरिश्तों की अगर कोई तौहीन करे तो वो काफिर हो जाएगा। फरिश्तों की तौहीन कुफ्र है। जैसे माअज़ल्लाह कभी कभी लोग हंसी मजाक में कहते हैं ना, कोई आ गया तो कहते हैं ये देखो, ऐसा लगता है कि जैसे मौत का फरिश्ता आ गया। तो बुजुर्गों ने, फुक़हा ने लिखा ये करीबुल कुफ्र है, ये जुमला बड़ा सख्त है इस तरह के। बल्कि मेरा एक मशवरा है आपको कि हंसी मजाक में कभी दीनी मामले को लाया ना करें। कुछ लोग हंसी मजाक में दीनी मामले को लाते हैं तो हो सकता है कि उनकी जबान से कोई ऐसा कलेमा निकल जाए कि जो कलेमा कुफ्रिया हो और ईमान का तोता उड़ जाए, हमें पता भी न चले। बहुत नाजुक चीज है ईमान। सूफिया फरमाते बाल जिस तरह आटे से निकल जाता है पता नहीं चलता, इसी तरह से ईमान चला जाता है, इंसान को खबर नहीं होती। हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हजरत अली रहमा बयान फरमाते थे कि इसीलिए लोगों को चाहिए कि हर वक्त तजदीद ईमान करते रहें, और अगर हर वक्त नहीं कर सकते तो कम से कम सोते वक्त तजदीद ईमान करके सोएं। यानी इस नियत से कलमा पढ़ने के अल्लाह ना करे कहीं जो है वो जबान से कोई कलमा कुफरिया निकला हो तो मैं तजदीद ईमान करता हूँ, पता ही नहीं चलता है। बल्कि कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो उसका हाथ पकड़कर उससे भी कहा करें कि मुझे तजदीद ईमान करवा दें, तो ये बड़ी सआदत की बात होगी।
अपने ईमान के मामले में बहुत ज्यादा अपने आप पर एतमाद करने की जरूरत नहीं है। ईमान किसका चला जाएगा, किसका बच जाएगा, ये अल्लाह की शान है। मैं यादिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उससे कोई गुमराह नहीं कर सकता, अल्लाह जिसे गुमराह करे उससे कोई हिदायत नहीं दे सकता। ईमान के मामले में हर वक्त डरते रहा करे। कौन डरता था ईमान के मामले में? सरकार सरगौसे आजम सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रोते थे और कहते थे, जिस दिन ईमान पर मेरा खात्मा होगा वही दिन मेरे लिए ईद का दिन होगा, वही दिन मेरे लिए खुशी का दिन होगा। अंदाजा फरमाए, जिनको सरदारुल औलिया कहा गया, सुल्तानुल औलिया कहा गया, अल्लाह अकबर, जिनकी शान ये गयासुल कौनैन है, हर गौस जिसकी बारगाह में झुका हुआ है, ये शान है। नन्हे नन्हे नन्ही सी उम्र में फरिश्ते मदरसे तक जिसको पहुंचाने के लिए जाए, वो कहे कि ईमान पे खात्मा। फरमाया, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करता, डर है मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। इसलिए हर वक्त ईमान। और ये भी हदीस पाक में कि जब तुम सोने लगते हो तो एक शैतान और एक फरिश्ता तुम्हारे पास आता है, वो भी फरिश्ता, और शैतान कहता है कि ऐसी बात पर तेरी नींद शुरू हो कि तू गंदगी कर, जुर्म कर और गुनाह कर, ताकि मैं रात भर तेरे साथ रहूं। फरिश्ता कहता है, नहीं, ऐसी बात पर तेरी नींद शुरू हो कि तू अल्लाह का जिक्र करे ताकि रात भर मैं तेरी हिफाजत करूं। तो जिसके आखिरी कलेमात अल्लाह की तस्बीह तहलील कलेमा होते हैं, दुरूद होते हैं, फरिश्ता मौजूद रहता है, शैतान भाग जाता है और पूरी रात फरिश्ता हिफाजत करते रहता है। और जो लोग आखिरी बात गुनाह करते हैं, जैसे कि लोग देखते देखते ज़िना की फिल्में सो जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे भी हैं माज़अल्लाह, जो गुनाह करते करते, गाली देते देते खुदा जाने क्या क्या करते, तो फरिश्ता नहीं होता उनके साथ, जो शैतान उनके साथ रात गुजार रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, जरा देख तो तू सोता क्या करके। जरा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मौलाना साहब ने जो आपको बयान सुना है, आप उम्मीद करता हूँ आपने सुने होंगे। बयान में मैं 2-3 बार सुना हूँ, बार बार देखा हूँ, आप लोगों ने भी देखे होंगे, सुने होंगे। और मैं इसी बयान के ऊपर एक वीडियो बनाया, इस वीडियो को आपने देखा है। ये कहता है कि आजकल लोग घरों में कुत्ता पालते हैं और अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं। ये बात बिल्कुल 100% जायज़ है दोस्तों। मैं एक बहुत बड़ा शहर में रहता हूँ, जो शहर का नाम है दिल्ली। और दिल्ली में ऐसे 1-2 नहीं, हज़ारों अनाथ आश्रम मिल जाएंगे आपको, वर्ल्ड हाउस, जो अपने माँ बाप को वृद्धावन में अनाथ आश्रम में छोड़ कर आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह की लाख लाख शुक्र है कि उन अनाथ आश्रम में मैं कई बार अनाथ आश्रम में विजिट किया हूँ, उसका नाम भी बता सकता हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा, उसका लिंक भी दे दूंगा, लोकेशन भेज दूंगा मैं आपको, सॉरी। तो ऐसे अनाथ आश्रम में गया हूँ जहाँ पे सचमुच वर्ल्ड हाउस में माँ बाप रहते हैं। गांव के लोगों को शायद पता नहीं होगा, शहर में तो जो लोग रहते हैं उनको पता है। लेकिन अल्लाह के लाख लाख शुक्र है कि उन हाउस में मुसलमान के माँ बाप एक भी नहीं है। सब हिंदू धर्म की है, क्रिश्चियन की है, यहूदी है, सब धर्म की मिला मुझे। लेकिन उनमें से एक ऐसा धर्म मुसलमान जो उनके माँ बाप वहाँ पर नहीं मिला। इसके मतलब कतई नहीं है कि वो माँ बाप नहीं मिला था हमारे माँ बाप बिल्कुल खुश है, हमारे औलादे बिल्कुल माँ बाप से प्यार करते हैं। लेकिन सारे नहीं करते मेरे दोस्त। मुझे तो लग रहा है कि 80% लोग अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, 20% करते होंगे शायद, ताकि अल्लाह माफ़ करे, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए कहता हूँ अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो। ये ज़रूरी नहीं है उसने अनाथ आश्रम में भेज दिया तो उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और आप घर में माँ बाप को परेशान करो। माँ बाप की हर हालत में अपने माँ बाप के ख्याल रखा करो, अपने माँ बाप की एहतराम करा करो। माँ बाप जैसे कहते वैसे चलो दोस्त, ज़िंदगी बन जाएगा आप लोगों की, ये सच बात है। मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहता हूँ, जितना मर्द अपने माँ बाप को परेशान करने में लगे पड़े हैं, उससे ज़्यादा कहीं औरतें लगे पड़े हैं। तो ये 4 दिन की जिंदगानी है दोस्त, सबको आना सबको जाना। इस बात को सोच के करिए कि अपने माँ बाप को परेशान मत करो, अपने सास ससुर को परेशान मत करो। आज जो बुढ़ापा में पहुँच गए उनको तो बिल्कुल परेशान मत करो। उनके पास कोई चारा नहीं है तुम्हारे सिवा। उनके पास अगर धन दौलत सब कुछ होगा ना, और अब उनके औलाद उनके साथ नहीं होगा, उनके बहू बेटे उनके साथ नहीं होंगे, तो फिर क्या है उसकी ज़िंदगी? कुछ भी नहीं है। तो कहने के लिए दोस्तों बहुत सारे बातें हैं, तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ।
अगर मेरी वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं से ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।